जिस दिन शिव पैदा हुआ उसी दिन उसके पिता शशि कुमार जिस ऑफिस में चपरासी थे वहीं पर एक अमीर आदमी ने उन्हें अपमानित किया और उस अपमान में उन्होंने छाती ठोक कर कहा था, आज भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन एक दिन मेरा बेटा अफसर बनेगा और तुम्हें जवाब देगा। शिव बड़ा हुआ और कॉलेज में दाखिला पाया। वो और उनकी पत्नी हर रोज 2 वक्त की रोटी छोड़कर उधार लेकर तकलीफ सहकर अपने बेटे को स्कूल कॉलेज भेजते रहे। उनके लिए वो सिर्फ कॉलेज नहीं था, वो उम्मीद थी, इज्जत थी और एक अधूरा सपना था जिसे अब उनका बेटा पूरा करने वाला था। लेकिन उसी कॉलेज में शिव को एक लड़की पसंद आ गई। धीरे धीरे वो उसे हर दिन देखने लगा, दिल लगाने लगा और वो लड़की भी जो पहले इनकार करती थी धीरे धीरे उसकी सच्चाई से जुड़ने लगी। एक दिन शिव के माँ बाप उस लड़की के माता पिता से मिलने पहुंचे ताकि रिश्ता तय किया जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वही आदमी सामने था जिसने सालों पहले शशि कुमार को अपमानित किया था। लेकिन इस बार शशि कुमार ने फिर से वही कहा, आज नहीं तो कल मेरा बेटा अफसर बनकर तुम्हें जवाब देगा। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। कुछ ही समय बाद कॉलेज में उस पर एक आरोप लग गया। प्रिंसिपल से लाख मिन्नत की गई लेकिन फैसला नहीं बदला। नित्या के जाने के बाद कृष्णा जैसे टूट गया था। जिस लड़के की हर बात में मस्ती थी अब वह खामोश हो गया था। कॉलेज की भीड़ में रहते हुए भी वो अकेला पड़ गया। लेकिन वक्त कभी थमता नहीं। कॉलेज का अगला साल आया और साथ आई एक नई लड़की राधा, तेज, बेबाक और बिल्कुल साफ सोच वाली लड़की। वो सब कुछ कहती थी जो वह महसूस करती थी और शायद इसीलिए कृष्णा को चिढ़ भी मचती थी उससे। शुरू में दोनों की बिल्कुल नहीं बनी। राधा को लगता कृष्णा घमंडी है और कृष्णा को लगता राधा जरूरत से ज्यादा बोलती है। लेकिन राधा ने कृष्णा की आंखों में कुछ और भी देखा था, एक चुप दर्द, एक छिपा हुआ अतीत। धीरे धीरे राधा उसकी परतों को पढ़ने लगी। कभी कभी एक सवाल पूछती, कभी सामने बैठकर कुछ देर खामोश रहती और कभी सिर्फ उसके साथ बैठ जाती बिना कुछ कहे। कृष्णा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे फिर समझेगा। लेकिन राधा ने मीरा की जगह नहीं ली। उसने बस कृष्णा को फिर से जीना सिखाया। वह हंसने लगा, थोड़ा बोलने लगा और फिर से दोस्तों के बीच बैठने लगा। मीरा उसकी यादों में जिंदा थी। लेकिन अब कृष्णा ने समझा था कि जिंदगी को रोक देने से कुछ नहीं बदलता। तानिया अपनी बंद आंखों से किसी का भी भविष्य देख लेती थी। एक दिन जब वह गांव के लोगों को भोजन करा रही थी तभी गांव का सरपंच उसके पास आता है। तानिया सरपंच को कमरे के अंदर लेकर आती है जहां सरपंच उसे अपना भविष्य देखने के लिए कहता है। जिसके बाद तानिया एक कागज और पेन मंगवाती है क्योंकि वह भविष्य में दिखने वाली सभी चीजें अपनी किताब में लिख लिया करती है। अब तानिया अपनी आंखें बंद करके भविष्य में देखती है जहां उसे चारों तरफ सभी गांव वालों की लाशें दिखाई देती हैं। तानिया यह बात कागज पर लिख देती है। कुछ सालों बाद ही यह पूरा गांव श्मशान बन जाएगा। लेकिन सरपंच को उसकी इस भविष्यवाणी पर यकीन नहीं होता और वह तानिया से कहता है, तुम मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। इसके बाद तानिया उस सरपंच का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद करती है और लिखती है कि सरपंच के हाथ से मटके गिरकर टूट जाएंगे। सरपंच तानिया की यह लिखी हुई बात देख हंसने लगता है। तभी उसके हाथ लगने से वहाँ रखा मटका गिरकर टूट जाता है। इसके बाद सरपंच को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं तानिया की पहली भविष्यवाणी भी सच ना हो जाए। अब रात को एक आदमी अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। आदमी डर के मारे वहीं पर रुक जाता है। तभी अचानक कोई वहाँ आकर उसका गला काट देता है। सुबह को सरपंच जब यह हादसा देखता है तब उसकी पतलून गीली होने लगती है क्योंकि तानिया की भविष्यवाणी सच हो गई। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखें।